करेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के लिए आइडेंटिटी है क्वेश्चन 2 इंटू एन या m इंटू 2 का होता है, यानी दो रो एनी नंबर ऑफ कॉलम या एनी नंबर ऑफ रो और दो कॉलम होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो इसमें रो कितनी है, देयर आर 2 rows और हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर, 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स आर देयर। इसी तरह ये क्वेश्चन इस शेप में भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में कितने रो हैं, 1 2 3 4, 4 रो हैं और कॉलम हैं 2। ठीक है, मतलब 2 रो या एनी नंबर ऑफ कॉलम या एनी नंबर ऑफ रो और 2 कॉलम, इस कंडीशन को अगर फुलफिल किया जा रहा है तो वहाँ पे ग्राफिकल मेथड अप्लाई होगा। ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने के लिए हम सिंबल्स प्रोवाइड कर देंगे। रो 1 को देंगे p और रो 2 को 1 माइनस p। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन इस डायरेक्शन में हो तो आप इन सिंबल्स को दोगे q एंड 1 माइनस q। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस डायरेक्शन में है तो p 1 माइनस p और अगर इस डायरेक्शन में है तो q 1 माइनस q। बाकी सारा सोल्यूशन सेम तरीके से है, ये सिर्फ एक डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करने के लिए कि अगर डायरेक्शन अलग है तो सिंबल्स ऐसे दे दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेंगे स्ट्रेटजीज के लिए। तो कितनी स्ट्रेटजीज बनेगी, 1 2 3 4 5। वाई 5? क्योंकि बी प्लेयर के पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इफ़ बी सिलेक्ट स्ट्रेटजी, इफ बी सिलेक्ट स्ट्रेटजी कि वो अपनी स्ट्रेटजी 1 2 3 4 या 5 कौन सी सिलेक्ट करता है, तो उसमें एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ ए। तो इसको निकालने के लिए हमने अपने सिंबल्स को यूज़ करना है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो देख लेते हैं कैसे। अगर स्ट्रेटजी 1 सेलेक्ट की जाती है तो ये किस तरीके से स्ट्रेटजी 1 यहाँ पे काम करेगी, -5 इंटू पी, -5 इंटू पी प्लस स्ट्रेटजी 1 में दूसरा है 8 इंटू 1 माइनस पी, 8 इंटू 1 माइनस पी। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रेटजी 1 होगी, इसमें -5 इंटू पी, 8 इंटू 1 माइनस पी किया हमने। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। -5p प्लस 8 माइनस 8p। ठीक है, माइनस माइनस प्लस -13p प्लस 8, इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब हम बाकी स्ट्रेटजीज़ को भी देख लेते हैं। अगर स्ट्रेटजी 2 यूज़ करें तो स्ट्रेटजी 2 क्या है, 5 इंटू पी, 5p प्लस -4 इंटू 1 माइनस पी, -4 इंटू 1 माइनस पी। फर्स्ट स्ट्रेटजी के टाइम पे हमने ये डेटा यूज़ किया, सेकंड स्ट्रेटजी के टाइम पे ये डेटा यूज़ किया। ट्रीट हर बार सेम करना है p और 1 माइनस पी के साथ, ये सारे p के साथ, ये सारे 1 माइनस पी के साथ। 5p प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1 माइनस पी, तो ये ओपन होके 5p ने सारी सॉल्व कर ली। ठीक है, आपको ये क्लास में भी सॉल्व करवाई हुई हैं तो आपको अच्छे से आती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो। हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई, बी के पास 1 2 3 4 5 स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं जिन वो सिलेक्ट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या निकला है वो हमने बना लिया है।
इन एक्सपेक्टेड पे ऑफ से जो सोल्यूशन निकला है हमने इनको कहाँ यूज़ करना होता है, जब ये ग्राफिकल मेथड है ना, जब हम ग्राफ रेडी करेंगे और ग्राफ में लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हर लाइन के लिए हम अपनी स्ट्रेटजी को ये नेम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कैसे। तो बच्चे अब मैं ग्राफ रेडी कर रही हूँ हमारे ग्राफिकल मेथड के लिए। तो ग्राफ में नेमिंग प्रोवाइड करेंगे, ये साइड P और ये 1 माइनस P। ठीक है, P 1 माइनस P, इनको हम अपने डेटा में, इनमें हम अपना डेटा फिट करेंगे किस तरीके से, अपने सिंबल्स को यूज़ करके। तो देख लेते हैं कैसे। ये साइड P है तो यहाँ P का डेटा यूज़ होगा, ये वाला P का, और ये साइड 1 माइनस P है तो 1 माइनस P का डेटा यूज़ होगा। देख लो कैसे। सबसे पहले है P में -5, तो ये मैंने ग्राफ जो रेडी किया वो पॉजिटिव और नेगेटिव एरियाज़ को कवर करने के लिए किया। मैंने 8 तक इसलिए लेके गई क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है 8, और -5 तक इसके लिए लेके गई क्योंकि लीस्ट वैल्यू है -5। तो इसके हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग ग्राफ को स्ट्रक्चर करते हैं। अब सबसे पहली वैल्यू है -5 P में, तो ये हमारा P है, तो -5 हमें कहाँ मिलेगा, दिस इज़ -5। ये साइड है 1 माइनस P, तो 1 माइनस P में कौन है, 8, तो 8 हमें कहाँ मिलेगा, 8 पॉजिटिव का है तो ये यहाँ मिलेगा हमें। इज़ इट क्लियर? ठीक है, आप इसके लिए स्केल यूज़ करना। नेक्स्ट वैल्यूज़ क्या है हमारी, P में है -5, -5 हमें कहाँ मिलेगा, सॉरी इट इज़ +5, +5 कहाँ मिलेगा, दिस इज़ +5, और है -4 1 माइनस P में, ये 1 माइनस P है, माइनस का 4 कहाँ मिलेगा, तो इनको मिला लो। ठीक है, नेक्स्ट इज P में है 0, ये P है, दिस इज आर 0, और 1 माइनस P में है -1, -1 1 माइनस P में यहाँ पे है, इनको मिला लो। नेक्स्ट वैल्यू P की है -1, P में -1 कहाँ है, और 1 माइनस P में है 6, 6 कहाँ पे अवेलेबल है, हेयर इट इज़। अब इसको भी अटैच कर दो। नेक्स्ट वैल्यू P में है 8, दिस इज़ 8, एंड 1 माइनस P में है -5, 1 माइनस P में -5 यहाँ पे। ये हमारी स्ट्रक्चर रेडी है। आप पेंसिल यूज़ करोगे, स्केल यूज़ करोगे तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा हमारा ग्राफ। मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रेटजीज़ है ये नेमिंग है। ये जो लाइंस ड्रॉ करी हैं आपने, जैसे हमने सबसे पहले लाइन ड्रॉ करी थी -5 और 8, -5 और 8 की, तो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी का नाम था -13 P + 8। दूसरी हमने ड्रॉ करी थी 5 - 4 की, 5 - 4 की, तो दूसरी स्ट्रेटजी का नाम है 9 P - 4। थर्ड लाइन ड्रॉ करी है 0 -1 की, 0 -1, और थर्ड स्ट्रेटजी का नाम है P - 1, -1 6 -1 6। फोर्थ स्ट्रेटजी का नाम है -7 P + 6, और लास्ट स्ट्रेटजी का नाम है 8 - 5, 13 P - 5। तो बस हमने स्ट्रेटजीज़ को अपने ग्राफ में शो कर दिया। अब हमारा आंसर कैसे आना है, हमारा क्वेश्चन चेक कर लो बच्चे कि कौन सी डायरेक्शन वाला है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपको दोनों डायरेक्शन बता दी थी। ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें 2 रो हैं और मल्टीपल कॉलम्स। जब रो कम हो तो यहाँ पे कम वाला आपका आंसर होगा,
जैसे यहाँ पे रो ज़्यादा है, 1 2 3 4 ज़्यादा रो है तो ग्राफ में ज़्यादा वाला आंसर होगा। ये ज़्यादा और कम का क्या मतलब है, ये 0 है, यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, यानी इस साइड को ज़्यादा होगा, इस साइड को कम होगा। तो जब रो कम होती हैं तो कम वाला आपका आंसर, तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइड को हमें कम मिलता है। तो ये लोअर एनवलप आपका रिजल्ट होगा, लोअर एनवेलप। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन इस डायरेक्शन में होता, वर्टिकल होता और रो ज़्यादा होती, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो ज़्यादा नंबर ऑफ रो होती, तो हमारा ज़्यादा वाला रिजल्ट होना था, यानी ये एरिया यहाँ ज़्यादा 0 से ऊपर ज़्यादा होगा, तो हमें अपर एनवलप मिलना था। अब रो कम है तो कम वाला यानी लोअर एनवलप हमारा रिजल्ट है। ये एनवलप को आप हाईलाइट कर लो कि गो थ्रू कहाँ से हो रहा है, उन्हीं में से एक हमारा आंसर होगा। जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ, चलता 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 यहाँ रुका, यहाँ हाईलाइट कर लो, फिर चलता चलता यहाँ रुका, हाईलाइट किया, देन हाईलाइट किया और लास्ट यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे रूट की डायरेक्शन है, हमारा यहीं में कहीं पॉइंट आंसर होगा। उस पॉइंट को हम कैसे देखें, जब हमारा लोअर एनवलप बना है तो लोअर एनवलप में सबसे ऊपर वाला पॉइंट हमारा रिजल्ट होगा। अगर बाय चांस क्वेश्चन ये वाला होता और अपर एनवलप बना होता तो सबसे नीचे वाला पॉइंट हमारा रिजल्ट होता। तो रो कम थी इसलिए 0 से नीचे वाला यानी कम वाला लोअर एनवलप हमारा आंसर था। पॉइंट्स में आपको बता चुकी हूँ। आखिरी रिजल्ट लोअर एनवलप में से सबसे ऊपर पॉइंट आपको कौन सा मिल रहा है, और सबसे ऊपर हमें ये वाला पॉइंट मिल रहा है, सबसे ऊपर, ये सारे इसके नीचे हैं, ठीक है, यानी दिस इज आ मेन पॉइंट। अब ये हमें आंसर तक कैसे लेके जाएगा, आप देखो कि ये पॉइंट बना किस से है। तो ये पॉइंट बना है -5 8 से, -5 8 से, और साथ में है, देखो मैं हाईलाइट करने के लिए कर रही हूँ, ठीक है, ये था, और दूसरा कौन सा है, यहाँ से निकलते हुए ये वाला, इन दो लाइंस को कट करके ये पॉइंट बना है। तो -5 और 8 मैंने लिख लिया, सॉरी इट वाज -5 और 8, और दूसरी तरफ 0 एंड -1, 0 -1, -5 8 0 -1, -5 8 0 -1, इन दो पॉइंट से मिलके हमारा ये पॉइंट बना है। तो इनको सॉल्व कर दो विद ऑड्स मेथड। अगर सैडल से होता तो सैडल से कर देते, नहीं होगा तो ऑड से सॉल्व करो, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। -5 -0 5, 8 -1 9, -5 -8 0 -1, डायगनली लिखना है, ये आपको पता है, मैं ऑड्स मेथड करवा चुकी हूँ। ये आपने सही किया है, इसका पता है, इसके टोटल से चलेगा कि दोनों साइड्स का टोटल सेम आ रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द गेम निकालने की बारी आ गई। -5 × 9 + 8 × 5 अपॉन टोटल। तो आप रिजल्ट चेक कर लो, चेक करो सारा क्वेश्चन। हमने क्या किया है, ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई हैं। ये स्ट्रेटजीज नेमिंग का काम करेंगी। हर लाइन जो ड्रॉ करोगे आप, एनवलप अपर लेना है कि लोअर लेना है, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या है। अगर रो कम है, जैसे यहाँ सिर्फ 2 रो हैं, कॉलम ज़्यादा है, तो कम रो के टाइम पे कम वाला आंसर होगा, यानी लोअर। और अगर रो ज़्यादा होती, जैसे यहाँ पे रो ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला आंसर होना था, यानी अपर एनवलप। क्लियर है, एक बार चेक कर लो, डाउट है तो पूछो।